हाय। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 8 एनसीईआरटी बुक चैप्टर 7 है प्रोपोर्शनल रीजनिंग। प्रोपोर्शनल रीजनिंग प्रोपोर्शनल रीजनिंग इसके अंदर प्रोपोर्शनल हमारे प्रोपोर्शनल की बात आती है तो व्हाट इज द प्रोपोर्शनल, है ना। तो सपोज मैं डायग्राम बना देता हूँ। जैसे कि सपोज ये मेरा एक डायग्राम है, ये लेंथ मान लीजिए 4 है और ये भी मेरी 4 है ना। और ऐसे ही मैंने एक दूसरा डायग्राम बना दिया, ये कितना हो गया 8 हो गया और 8 यानी ये 4 यूनिट है। 4 यूनिट यानी कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी, है ना। 4 यूनिट और ये हो गया 8 यूनिट। और एक डायग्राम मैंने ये बनाया, ये हो गया 6 और ये 2। एक डायग्राम मैंने ये बनाया, ये हो गया 5 और ये 4। अब प्रोपोर्शनल क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है हमारा ये जो डायग्राम है, जैसे ये और ये, है ना। या फिर ये ले लूं मैं एक, ये जो मेरा क्या है 1 और 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर है ये, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 सेंटीमीटर। ये ए बी सी यानी ए बी एंड सी, है ना। ये जो डायग्राम है आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है ना। यानी ये एक मल्टीपल फैक्टर, यानी ये जो है अगर हम इंटू 4 कर दें तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा। इसी को हम यदि इंटू 8 कर दें तो हमारा ये वाला डायग्राम बन जाएगा, यानी ये हमारा डायमेंशन हो जाएगी। अब मान लीजिए मेरी ये जो विड्थ है, ये विड्थ हो गई, ये मेरी हाइट हो गई h, ऐसे, है ना। अब मैं इनका क्या निकालना चाहता हूं कि रेशियो निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं? रेशियो, है ना। रेशियो होता है, रेशियो को हम 2 पॉइंट से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पॉइंट से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इधर देखो, इसके अंदर है हाइट, फर्स्ट वाले में हाइट रेशियो विड्थ, ये है 1 1, ये 1 और विड्थ भी 1 है, ये 4 है और ये 8 है, 8 है। यानी ये जो है इसको मैं यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दूं इंटू 4 तो ये हो जाएगा, और इसको मैं यदि 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है प्रोपोर्शनलिटी यानी प्रोपोर्शनल वो चीज होती है कि कोई भी, है ना, रेशियो है ना, उस रेशियो को हम किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, है ना। जो ये रेशियो है उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएं तो वो उस चीज के प्रोपोर्शनल, है ना, बन जाती है। यानी ये जो है डायग्राम इसके इसके क्या है? प्रोपोर्शनल है। और ये जो डायग्राम है ये आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि ये देखो ये अलग है। इसका रेशियो क्या है? हाइट तो 6 है ना, और विड्थ कितनी है? 2 है, नहीं है ना। तो ये रेशियो कितना बन रहा है? अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं इसको तो ये बन रहा है 1:3, और इधर कितना है? 1:1। तो ये क्या है? आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है इस डायग्राम के। और ऐसे ही इसके साथ में ये भी इसके साथ में प्रोपोर्शनल में नहीं है, क्योंकि ये देखो विड्थ हमारी कितनी है इसकी, है ना, 5 है, और हाइट कितनी है 4, यानी 4 रेशियो कितना है? 5 हो रहा है, और इधर रेशियो कितना था? 1:1 था। तो इसलिए प्रोपोर्शनलिटी किसी जो पर्टिकुलर यानी लीस्ट जो हमारे पास में ये जो है ना, रेशियो है, इसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाएं तो वो, है ना, इस लीस्ट वाला का क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस चीज को बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशियो। ये तो हो गया हमारा प्रोपोर्शनल, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो। रेशियो को हम किससे डिफाइन करते हैं? ऐसे डॉट से। मान लीजिए हमारे पास में टू क्वांटिटी है ना, जो ए और बी है। क्या है? ए और बी हमारे पास में दो क्वांटिटी हैं। अगर मुझे रेशियो इनका फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करता हूँ, ए रेशियो बी से इसको डिफाइन करता हूँ। ए रेशियो बी का मतलब है ए डिवाइडेड बाई बी, है ना। तो ये जो वैल्यू है ना, ये इसके इक्वल है एक तरह से, यानी इसको हम ऐसे, यानी जो डिवाइड वाली जो वैल्यू है ना, इसको इस तरह लिख सकते हैं। और एक तरह से ये है कि ये जो है ना, ये वाली जो चीज है इसके अंदर कोई एक मल्टीपल चीज हो सकती है। जैसे कि ये लिख सकते हैं ए, सपोज मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को क्या कर दूं, m से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, है ना। एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 16 रेशियो, है ना, और कितना है, 32 है। कितना है, 16 रेशियो 32। मैं इसमें से 16 कॉमन ले लूं, है ना, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 16 इंटू 1 रेशियो, है ना, ये हो जाएगा 16 इंटू 2, 16 रेशियो, है ना 2। तो अब ये जो वैल्यू ये है ना 16 16, ये इसमें क्या है, कॉमन है। तो मैं इसमें 16 का इधर दोनों तरफ क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, और दोनों तरफ एक ही क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। तो मैं ऐसे कर सकता हूं। तो मैं 16 16 का डिवाइड कर दूंगा, तो इधर क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। इस चीज को बोलते हैं हम रेशियो। यानी रेशियो की प्रॉपर्टी होती है, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं ए एम बी ऐसे लिख सकता हूँ, और डिवाइड भी करना है तो डिवाइड भी कर सकता हूँ। यानी ए डिवाइडेड बाई एम रेशियो बी डिवाइडेड बाई एम, ये भी मैं कर सकता हूँ। यानी दोनों वैल्यूज ये है ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है रेशियो की, कि अगर मैं ए और बी मेरे पास में कोई रेशियो है, उसमें मैं किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूं ऐसे, है ना, यानी ये, और डिवाइड करूं तो भी ये ऐसे ही रेशियो में ही रहेंगे। क्लियर? ये हो गया हमारा रेशियो। नेक्स्ट है, मुझे कोई बड़ी क्वांटिटी है, सपोज मेरे पास में कोई बड़ी क्वांटिटी है, जैसे कि यही मान लो, क्या है, 16 एंड 32 है मेरे पास, बड़ी क्वांटिटी है। तो मैंने ये 1:2 फटाक से निकाल लिया अभी, लेकिन ये 16 आया कहां से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो दो ए और बी है, ए और ये बी, इनका क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए और बी का क्या निकालना पड़ेगा, HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उससे मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा ये लीस्ट क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। यानी सबसे, है ना, जो जिसमें डिविजिबल नहीं होगी वैल्यू, वो आ जाएगी। यानी कि 16 का देखो कैसे होता है, 16 का किया पहले हमने, 16 को 2 से किया 8 आ गया, फिर 2 से किया 4 आ गया, 2 से किया 2 आ गया, 2 से किया 1 आ गया, फिर ऐसे 32 का किया, 32 का किया तो कितने, 2 से किया कितना गया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1। अब क्या निकालना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो 2 2 2 2, यानी 4 बार इसमें आ रहा है, और 1 2 3 4 5 5 इसमें आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, ये
4 2 इसमें भी है, 4 2 इसमें भी है, तो ये कॉमन है दोनों में, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे इस 16 और 32 का कितना आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हो जाएगा हमारा 16, कितना हो जाएगा 16। तो ये 16 मैं यदि इधर डिवाइड कर दूं, है ना, 16/16 कर दूं तो क्या आ जाएगा 1, और 32/16 कर दूं तो कितना आ जाएगा 2। तो ये है ना रेशियो निकालने का एक दो वैल्यू है, उनको इस तरह लिख दिया A और B, उनमें रेशियो है जो भी है, और उसका लीस्ट रेशियो निकालना है, तो है ना, तो हम क्या करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, और जो निकल के आता है हमारा उसमें उसको डिवाइड कर देते हैं, और वो वैल्यू क्या हो जाती है हमारी रेशियो हो जाते हैं इस A और B वैल्यू का। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद में यहाँ तक हो गया, इजी था ये। अब इसके बाद में अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, है ना, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोपोर्शनल, है ना, प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपोर्शनल। ये देखो 1:2 प्रोपोर्शनल का पहले ये देखो साइन जो होता है ऐसे 4 डॉट होते हैं, 4 डॉट, ऐसे 4 डॉट यदि हमने ऐसे डिफाइन कर दिया ऐसे, तो ये क्या होता है हमारा प्रोपोर्शनल, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल के लिए एक A रेशियो B, ये जो है ये प्रोपोर्शनल, C रेशियो D, है ना, इस तरह इसे, यानी ये जो है, यानी दो रेशियो जो है हमारे पास में अगर सिमिलर है ना, तो वो क्या होंगे आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। ये रेशियो ऐसे 4 डॉट जो है ना, ये प्रोपोर्शनल टू, है ना, को यानी समानुपात जिसे हम बोलते हैं उसको शो करता है, बताता है। अब जैसे कि ये है 1:2 है, इधर इधर रखा है 1:2, किसके इक्वल है 16:32, यानी 16:32, 16:32 के क्या है इक्वल है। इस चीज को बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल। और ये जो है फॉर्मूला, मैं इसको इधर वाले को मिटा रहा हूं, है ना, एक फॉर्मूले के इक्वल होता है, वो बहुत इजी है। देखो इधर मैं बता रहा हूं इसको, ये जो होता है फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला है कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी थी ये क्या थी हमारी A/B, किसके इक्वल हो जाता है C/D, यानी प्रोपोर्शनल, यानी ये जो रेशियो है इस रेशियो की क्या है इक्वल है, यानी समानुपात में, अनुपात में है ना। वैल्यू अलग अलग हो सकती थी, जैसे कि ये 1/2 है ये रहा, और ये 16/32 है ना, दो अलग अलग वैल्यू है ना। लेकिन अब देखो इधर 1/2 रखा और इधर 16/32 रखा, है ना, तो हमने क्या किया 16 से इसको डिवाइड कर दिया ऐसे, तो क्या आएगा 2 आएगा, इधर क्या आ जाएगा 1, यानी 1/2 ही आएगा, है ना। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, है ना, प्रोपोर्शनल, है ना, यानी समानुपात, है। अब ये जो फॉर्मूला है इधर देखो, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास में इधर देखो, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या निकल जाएगा AD = BC। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये जो न्यूमेरिकल में काम आता है, क्लियर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में काम आता है। अब मैं बता देता हूं कैसे, फॉर एग्जांपल, है ना, मैं इसको मिटा दूं, है ना, मैं इसको मिटा रहा हूं। सपोज मैं कॉफी बनाना चाहता हूं, 1 कप बनानी है मुझे, तो मैं ले रहा हूं, ये कॉफी को डिफाइन कर दिया और ये मैंने मिल्क को डिफाइन कर दिया, है ना। कॉफी लेता हूं मैं 1 ग्राम और मिल्क लेता हूं मैं 100
मिलीलीटर, है ना। और ये मैंने रेशियो वो लगा दिया, क्या लगा दिया, रेशियो लगा दिया, है ना। अब मैं चाहता हूं कि मैं अगर 500 मिलीलीटर मिल्क लूं, है ना, तो मुझे इधर, है ना, कितनी कॉफी लेनी पड़ेगी इन ग्राम में, ये मान लीजिए x ग्राम है, क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन मार्क, ये मुझे कैलकुलेट करना है। सिंपल सा है, इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। इजी है। देखो क्या है हमारे पास में, ये देखो 1:100, यानी वही कंसंट्रेशन रहना चाहिए, वही स्वाद रहना चाहिए, कहने का मतलब कंसंट्रेशन वही रहनी चाहिए जो हमारे पास में इसमें है। तो इधर क्या होगा, है ना, ऐसे तो कुछ भी डाल सकते थे लेकिन रेशियो वही रहना चाहिए। तो इसके लिए देखो हमारे पास फॉर्मूला A:B, है ना। A:B क्या है हमारे पास में, ये हो गया 1 ग्राम, और B क्या है 100 मिलीलीटर ऑफ ए, समानुपात, है ना, यानी प्रोपोर्शनल। सी क्या है हमारे पास में, एक्स ग्राम, है ना, ठीक है। और ये क्या है, डी को रिप्रेजेंट कर रहा है 500। कैसे लिखते थे, A/B इक्वल टू C/D, तो इसको लिख देंगे 1 ग्राम 100 मिलीलीटर इक्वल टू सी मेरा क्या है x ग्राम और 500 मिलीलीटर। यदि क्या निकालना है, x निकालना है, इसको मैं इधर ले जाऊं, ठीक है। x ग्राम इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तरह आ जाएगा, अभी देखो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, है ना, और कितना आ जाएगा, सिर्फ 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी मैं इधर 5 ग्राम यदि मैं कॉफी यूज करूंगा, है, तो मेरे को पहले जैसे कंसंट्रेशन जो थी मेरी कॉफी की, है ना, जो स्वाद था मेरा, वो वैसे का वैसा इधर मिलेगा। इसका उल्टे भी कर सकते थे, ये दे रखा है 5 और ये निकालना है x, तो भी निकल जाएगा, है ना। ये तो फर्स्ट है ना, हो गया। और फिर वही 1 अपॉन कितना हो जाएगा 100 इसकल टू, ये कितना है 5 है ग्राम में, और ये निकालना है x, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो x मिलीलीटर में कितना आ जाएगा 500, है ना, 500 मिलीलीटर, ठीक है। ये इधर हो गया, है ना, 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 500 मिलीलीटर। यानी हम इस तरह इस वाले जो है प्रोपोर्शनल वाले जो है हमारा, है ना, फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी होता है, ओके। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, यानी शेयरिंग, है ना, बट नॉट इक्वलिटी, है ना। एक चीज और देख लो कि ये जो है सी और डी, है ना, सी और डी ऐसा कैसा था हमारा एम ए और ये हो जाएगा एम बी, ऐसा ही था, यानी ए क्या था एम ए और बी क्या था एम बी, यानी कोई फैक्टर था जो HCF के रूप में था, एम क्या था हमारा HCF था, ये क्या था एम क्या था हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, तो ये इसके इक्वल हो जाता था, है ना, तो वो सी। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ना, शेयरिंग बट नॉट इक्वली,
नेक्स्ट टॉपिक है शेयरिंग, बट नॉट इक्वली। अब मैं शेयरिंग का मतलब होता है यानी बांटना एक तरह से, है ना, शेयर यानी बांट देना। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास 12 बॉल्स हैं, क्या है, 12 बॉल है, और मेरे दो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट सेकंड। मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जो बॉल है वो स्टूडेंट वन और स्टूडेंट सेकंड में 1:3 में क्या हो, बट जाए, यानी शेयरिंग हो जाए। तो इसके लिए, है ना, एक फॉर्मूला होता है, वो मैं बता देता हूं, इजी है ना। ये क्या है, मान लीजिए सपोज एक जर्नली फॉर्म में भी मैं उसको कर देता हूं। मान लीजिए ये जो है m रेशो n है, कितना है, m रेशो n है। तो टोटल रेशियो कितना हो गया, m प्लस n हो गया। टोटल रेशियो कितना हो गया, m प्लस n हो गया, है ना। और मान लीजिए मेरे पास क्वांटिटी जो है x है, टोटल क्वांटिटी x है, x स्क्वायर क्या हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12, है ना। अब मुझे 1:3 में इसको शेयरिंग में करना है। तो अब जो है मैं इस x में यानी क्या कर देता हूं, x में m प्लस n यानी टोटल नंबर ऑफ जो रेशियो था मेरा m प्लस n जो मैंने ऐड किया उसका क्या कर देता हूं, डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो ये जो है मान लीजिए मेरी क्वांटिटी, मान लीजिए ये जो है ना, है ना, ये फर्स्ट रेशियो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और है ना, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है, x है, और मैंने क्या कर दिया, इस टोटल रेशियो को वो डिवाइड कर दिया ऐसे, और मेरे पास में रेशियो कितना लेना चाहता हूं, मैं m लेना चाहता हूं। कितना लेना चाहता हूं, m। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई m कर देंगे, है ना। और सेकंड में क्या होगा, वही x, ये डिवाइड में m प्लस n मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इंटू n, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में n, और इसके बीच में क्या लगाते हैं ऐसे रेशियो का साइन। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो रेशियो आ जाता है कि यानी शेयरिंग जो होगी ये वैल्यू होगी ऐसे। अब देखो x क्या है, मेरा 12 है, तो मैंने 12 रख दिया। m प्लस n कितना है, m गिरा 1, n कितना है 3, तो टोटल कितना आ रहा है 4, है ना। यानी मैं लिख देता हूं 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना है, 4 है, यही है। और फिर m प्लस n कितना हो गया, 4 इंटू m कितना है, m है 1 इंटू 1, रेशियो ये वही 12 रेशियो m प्लस n 4 इंटू n कितना है 3। अभी देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा 3, और ये भी वही 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9। यानी मैं जो दो स्टूडेंट लिए थे शुरू में, यानी मैंने जो दो स्टूडेंट लिए थे, है ना, S1 ये है ना 1 और 2, इनमें 1 और 3 रेशियो में मैं इनको बांटना चाह रहा था। तो मेरे को ये जो 12 क्वांटिटी है, ये जो है मेरी, ये 1:3 में यदि बांटनी है ना, तो इसका इधर देखो कितना रहा, 3 और 9, यानी मैं इसको इंटू 3 कर दूं, यानी 3 टाइम्स कर दूं, है ना। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, है ना। तो यानी 1:3 जो है ना, 3 टाइम्स है मेरा। यानी पहले वाले के पास में कितनी बॉल्स आएंगी, 3 बॉल्स आएंगी, और सेकंड वाले स्टूडेंट के पास में कितनी आएंगी, 9 बॉल्स आएंगी, ठीक है। तो ये जो होगा मेरा,
एक जनरली फॉर्मूला तो ये होगा x इंटू एम अपॉन एम प्लस एन, एक्स इंटू एन अपॉन एम प्लस एन, ये होगा इसका जनरली फॉर्मूला। और फॉर्मूले में ये जो वैल्यू है, रेशियो जो है उसका पहले ऐड कर देंगे हम, है ना, एम प्लस एन जो भी आएगी वैल्यू, और इस क्वांटिटी का ऐसे, है ना, क्वांटिटी अपॉन डिवाइडेड बाय ये जो हमारे पास में, है ना, रेशियो है उनका एडिशन हो जाएगा। और फिर जो रेशियो है इधर दे रखा है फर्स्ट वाले का, है ना, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एम है तो, है ना, मैंने एम 1 लिया है, 1 हो जाएगा। एन कितना है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। इधर देखो टोटल रेशियो कितना है मेरा, एम प्लस एन। टोटल रेशियो कितना है, एम प्लस एन है ना, नॉर्मली हम करते हैं तो। और टोटल रेशियो मेरा इतना है, कितने में बांटना है हमें, क्वांटिटी एक्स में बांटना है। कितने में बांटना है, एक्स में। टोटल इतना था, अगर एक चाहिए ये तो हम क्या करते थे, एक्स अपॉन एम प्लस एन कर देते हैं हमेशा, ऐसे करते हैं ना। फिर मान लीजिए 10 रुपए में, है ना, हमारे पास में 5 चीजें आती हैं, है ना, यानी 10 रुपीज की 5 कोई वैल्यू आ रही है ना, 5 चीजें आ रही हैं, 1 रुपए की कितनी आएगी, 5 अपॉन 10 हो जाएगा, है ना। या फिर और इजी करो तो इधर देखो, ये 5 रुपीज में कितनी वैल्यू आ रही है, 10 आ रही है, 10 चीजें जाती है, यानी 5 रुपए के मान लीजिए 10 बनाना जा रहे हैं, है ना। तो 1 रुपए का कितना आएगा, 1 रुपए का कितना आएगा, एक का कितना आएगा, 10 अपॉन 5, यानी कितना हो गया, 2। कितना बनाना जाएंगे, 2 आएंगे, है ना। अब मैं ये कहूं कि 3 रुपीज के कितने आएंगे, कितने, 3 रुपीज के कितने आएंगे, तो क्या होता है, 10 अपॉन 5 इंटू 3 कर देते हैं। यानी 1 में ऐसे था तो मैं कहूँगा एम में कितने आएंगे, तो इधर किससे हो जाएगा, एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे हो जाएगा, एम से, यानी एक्स अपॉन एम प्लस एन इंटू एम, है ना, क्योंकि हमारा एम रेशियो है, एम आ जाएगा। अगर एन चाहिए होगा इधर तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। बस ये मुझे समझाना था। 3 है तो इधर आ जाएगा 3, 10 अपॉन 5, है ना, कितना गया, 2, और यानी 3 रुपीज की कितने आ जाएंगे, 6 बनाना आ जाएंगे। वही चीज, यानी वो रेशियो का एक ही जनरली फॉर्मूला है, वो ये रहा, हमें इससे लर्न करना है ना, इजी था। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, यानी, है ना, यहां तक आ गया। अब ये देखो, ये 1:3 है ना, 1:3 है ना, प्रोपोर्शनल है 3:9 की, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1:3 इज प्रोपोर्शनल टू 3:9, है ना। यानी क्या हो गया, एम रेशियो एन, एम रेशियो एन प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एक्स इंटू एम, यानी एक्स एम अपॉन एम प्लस एन, रेशियो एन एक्स अपॉन एम प्लस एन। यानी क्या हो गया, इधर देखो, एम रेशियो एन इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एम एक्स अपॉन एम प्लस एन, रेशियो एन एक्स एम प्लस एन, है ना। ये वही है, 1 को मैंने क्या माना, एम, 3 को एन माना, वही ले लिया। और फिर 3 किससे निकला हमारा, ये फॉर्मूला जनरली ये आया, और ये जनरली फॉर्मूला, है ना, 9 आया। तो ये देखो 3:9,
यानी ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या है ना, यानी प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपात में है, यानी प्रोपोर्शनल वाला, और ये इसका एक तरह से न्यूमेरिकल हो गया। अब यूनिट कन्वर्जन, है ना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन। अब इधर देखो, यूनिट कन्वर्जन यानी 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, यानी मैं लिख सकता हूँ 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यही था, है ना। और 1 मीटर इक्वल टू होता है 3.281 फीट, है ना, 3.281। हमें पता है कि हमारा जो प्रोपोर्शनल रीजन वाला फॉर्मूला था ए रेशियो, है ना, बी सी रेशियो डी, इसको कैसे लिखते थे, ए अपॉन बी, और ये होता था सी अपॉन डी, है ना, ऐसे होता था, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि मीटर और सेंटीमीटर का इस प्रोपोर्शनल में फॉर्मूले में हमारा ये पुट हो जाए, तो कैसे पुट होगा, कैसे होगा, यानी प्रोपोर्शनलिटी, है ना, प्रोपोर्शनल वाला ऐसा रिलेशन आ जाए तो कैसे होंगे दोनों में। अभी इधर देखो, ये है, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, यानी 1 अपॉन, फर्स्ट ये वाला ले रहा हूं मैं, 1 अपॉन 100, ये इसके नीचे आ गया, यानी सेंटीमीटर अपॉन मीटर, सेंटीमीटर अपॉन मीटर, ये हो जाएगा 1:100, प्रोपोर्शनल है किसके, सेंटीमीटर रेशियो मीटर के, सेंटीमीटर रेशियो मीटर के, है ना। तो अब यदि हम इनको इस तरह लिखेंगे ए अपॉन बी, और ये, तो ये क्या होगा, इसको शो करेगा, ये क्वांटिटी, है ना, ये रहा। और ऐसे ही इसमें इसको कर सकते हैं, है ना, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी 1/3.281 इसका क्या आ जाएगा, फीट अपॉन मीटर, फीट अपॉन मीटर, यानी कि 1:3.281, 1:3.281, ये हो गया हमारा प्रोपोर्शनल, क्या होगा, फीट अपॉन फीट रेशियो मीटर, ये प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन हो गया, यानी यूनिट कन्वर्जन, है ना, इनका रिलेशन। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर वाला, है ना, मैं इसको इधर ले रहा हूं, टेम्परेचर, है ना, ये तो यूनिट होते हैं, यूनिट में बहुत सारी होती हैं यूनिट, जो उनका रिलेशन है हम इस तरह निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो उसमें प्रोपोर्शनलिटी रीजन वाला, जो प्रोपोर्शनलिटी वाला जो फॉर्मूला होगा, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी, हम इस तरह निकाल सकते हैं। और इस फॉर्मूले से, है ना, क्या होता है, ए बी इक्वल टू क्या होता है, बी सी, ये हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, है ना। इधर भी देख लो, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए सी मतलब ए डी, और ये इससे हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बी सी, और वही है हमारा, ये ए था, है ना, और ये हमारा डी है, और ये हमारा, है ना, बी था, और ये हमारा सी है, ठीक है। वो हमारा इस फॉर्मूले को प्रूफ करता है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मैं इधर लिख रहा हूं, टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर, टेम्परेचर का एक फॉर्मूला होता है, फ़ारेनहाइट एंड
सेंटीग्रेड का, है ना, सेल्सियस का रिलेशन, है ना। डिग्री सेंटीग्रेड एक ओल्ड वर्ड था पहले, अब उसको सेल्सियस में मानते हैं, है ना, ज्यादातर लिखा जाता है सेल्सियस, है ना। तो ये है फॉरेनहाइट। F इक्वल टू हो जाता है 9/5 सेल्सियस प्लस 32, है ना। सेल्सियस, है ना, हमारा डिग्री में होता है, डिग्री सेल्सियस, है ना। अब मान लीजिए इसको लर्न करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। देखो ABCDEF, एफ क्या आता है, बाद में आता है, यानी बड़ा है ना, क्लियर। सी से तो बड़े को पहले लिखा, और 9/5 है, 9 बड़ा है 5 से, तो और कोई संख्या यदि बड़ी है तो उसमें क्या होता है, ऐड हो जाता है कोई वैल्यू, है ना। तभी तो सी छोटी थी, है ना, एफ से तो छोटी थी, तो इसको हम 32 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसलिए ये कि इसके इक्वल होगा। एक लर्न करने का तरीका, ये तो बच्चे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं इधर कई बार, है ना। तो लर्न करने का तरीका हो जाता है, ABCD, एफ बाद में आता है, तो एफ क्या है, बड़ा है ना, तो वो, और सी क्या है, छोटा है, तो छोटा है तो हम छोटे में कुछ चीज जोड़ेंगे तभी तो उसके बराबर होगी वो, तो ये उसका लर्न करने का तरीका हो गया। और ये वही पहले बड़ी चीज ली थी हमने, तो बड़ी ही ऊपर 9 बड़ा है 5 से, तो हमें पहले 9 लेना पड़ेगा। तो इस तरह कई बार, है ना, न्यूमेरिकल्स में ये गलत हो जाता है ना। अब मान लीजिए इफ सी जो है मैं कितना ले लूं, 25 डिग्री सेल्सियस ले लूं, 25 डिग्री सेल्सियस ले लूं, तो मेरे पास फॉरेनहाइट क्या आएगा, F इक्वल टू 9 इंटू 5 इंटू 25 प्लस 32। तो ये देखो 5, 9 5 जा 45, 45 प्लस 32 कितना आ गया, 7 7 फॉरेनहाइट, किसमें आ जाएगा, फॉरेनहाइट, डिग्री फॉरेनहाइट। ये इसका रिलेशन हो गया और एक एग्जाम्पल भी हो गया, है ना। सेल्सियस इसी को लर्न कर लो, नहीं तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। ये 32 इधर लेना पड़ता है ना, फिर 5/9 चेंज करना पड़ता है ना। इसमें छोटा बड़ा भी याद रहेगा, और ये छोटा है तो उसमें 32 ऐड और करना है। हाँ, एक चीज और था, है ना, ये सी तो हमारा सेल्सियस हो गया, है ना, एफ हो गया फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट, है ना। और एक रिलेशन और होता है हमारा, वो रिलेशन होता है सेल्सियस एंड केल्विन में, है ना। वो भी मैं बता देता हूँ, वैसे आप लोगों के बुक में नहीं है ना, 8th में एनसीईआरटी में, है ना, केल्विन का, है ना, केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन। केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन जो होता है, मैं इधर इधर लिख देता हूँ, है ना। तो केल्विन x प्लस 2 7 3.15 केल्विन होता है, यानी ये फॉर्मूला, यानी x डिग्री सेल्सियस जो होगा हमारा, वो क्या होगा, x प्लस 273.15 केल्विन होगा। यदि x 0 डिग्री सेल्सियस हुआ तो 273.15 केल्विन होगा, है ना। और ये जो होता है, ये वाटर का, है ना, जो बर्फ होती है जमाते हैं हम, है ना, यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना। यानी वाटर 0 डिग्री केल्विन पर, है ना, वाटर से किस में चेंज हो जाती है, ठोस में, यानी फ्रीज, यानी हमारी फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना, यानी बर्फ बन जाती है ना। तो वो जो बर्फ बन जाती है ना, वो केल्विन में जब वैल्यू चेंज करते हैं हम, तो इधर 0 लिखते हैं, यानी 0 डिग्री सेल्सियस,
है ना, और इधर आ गया 0, तो उसमें केल्विन में जो है ना वैल्यू होती है ना, उसकी होती है 273.15, यानी इसका वाटर का ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन।